शिक्षा की अवधारणा। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये हुई है आपकी लैटिन भाषा से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। लैटिन शब्द के एजुकेयर का शाब्दिक अर्थ क्या है? लैटिन भाषा के एजुकेयर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? लैटिन शब्द के एजुकेयर शब्द का क्या अर्थ है? अंदर से बाहर निकलना या उन्मुख करना। अंदर से बाहर निकलना या उन्मुख करना। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता और अभिव्यक्ति है। यह सिद्धांत किसका है? स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद। शिक्षा की द्विध्रुवीय व्यवस्था प्रक्रिया की अवधारणा किसने दी? शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया दी थी एडम्स ने। शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया की अवधारणा दी थी एडम्स ने। शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बनाने वाले शिक्षा शास्त्री थे। शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बनाने वाले शिक्षा शास्त्री थे जॉन डेवी। शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ किससे संबंधित है? शिक्षा का संकुचित अर्थ किससे संबंधित है? केवल स्कूली या संस्थागत ज्ञान से। केवल स्कूली या संस्थागत ज्ञान से। शिक्षा का संकुचित अर्थ किससे संबंधित है? केवल स्कूली या संस्थागत ज्ञान से। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा कब समाप्त होती है? शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा कब समाप्त होती है? मृत्यु के साथ। यह जीवन पर्यंत चलती है। मृत्यु के साथ यह जीवन पर्यंत चलती है। शिक्षा की अनौपचारिक साधन है। शिक्षा के अनौपचारिक साधन। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन है? परिवार। पत्राचार, दूरस्थ शिक्षा और ओपन यूनिवर्सिटी शिक्षा के किस के अंतर्गत आते हैं? यह आते हैं निरौपचारिक गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। यह कहा है अरस्तु ने। अरस्तु जी ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। शिक्षा का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का सबसे मुख्य उद्देश्य होना चाहिए छात्रों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए छात्रों का सर्वांगीण विकास। ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा क्या है? ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा क्या है? जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थी बनाए। ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा क्या है? ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा क्या है? जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थी बनाए। जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थी बनाए। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए। शिक्षा की यह अवधारणा किस दर्शन से प्रेरित है? किस दर्शन से प्रेरित है? प्राचीन भारतीय दर्शन से। सा विद्या या विद्या मुक्तये। विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए। सा विद्या मुक्ताये। विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए। शिक्षा की यह अवधारणा किस दर्शन से प्रेरित है? भारतीय दर्शन से। शिक्षा के
शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ के अनुसार शिक्षा क्या है? गद्यात्मक प्रक्रिया। शिक्षा एक गद्यात्मक प्रक्रिया है। बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। यह किसने कहा? बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वभाव समरस और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। यह कथन है पेस्टालॉजी का। बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? पेस्टालॉजी का। पेस्टालॉजी ने शिक्षा को आंतरिक शक्तियों के स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण विकास में परिभाषित किया है। बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? यह कथन पेस्टालॉजी का है। शिक्षा की प्रक्रिया में रहकर पाठ्यक्रम की क्या भूमिका है? शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की क्या भूमिका है? यह एक मध्यस्थ चर है। शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की क्या भूमिका है? यह एक मध्यस्थ चर है। लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित और लचीला। लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित और लचीला। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है? नागरिकता की भावना का विकास। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है? नागरिकता की भावना का विकास। शिक्षा का चारित्रिक विकास का उद्देश्य किस पर सबसे अधिक बल देता है? शिक्षा का चारित्रिक विकास किस उद्देश्य पर सबसे अधिक बल देता है? नैतिक मूल्यों और सदाचार पर। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? जॉन डेवी प्रयोजनवाद ने। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? जॉन डेवी प्रयोजनवाद ने। अब कुछ सवाल हैं प्रशिक्षण की अवधारणा पर। प्रशिक्षण का मुख्य सरोकार निम्न में से किससे है? विशिष्ट कौशल और कार्यात्मक दक्षता के विकास से। प्रशिक्षण का मुख्य सरोकार निम्न में से किससे है? विशिष्ट कौशल और कार्यात्मक दक्षता के विकास से। शिक्षा की तुलना में प्रशिक्षण की अवधि सामान्यतः कैसी होती है? शिक्षा की तुलना में प्रशिक्षण की अवधि सामान्यतः कैसी होती है? निश्चित या अल्पकालीन। प्रशिक्षण की प्रकृति मुख्य रूप से किस प्रकार की होती है? प्रशिक्षण की प्रकृति मुख्य रूप से किस प्रकार की होती है? व्यवहारिक। शिक्षा की प्रकृति मुख्य रूप से किस प्रकार की होती है? व्यवहारिक। शिक्षक बनने के लिए किया जाने वाला बीएड या डीएलएड कोर्स मूलतः क्या है? व्यावसायिक प्रशिक्षण। शिक्षक बनने के लिए किया जाने वाला बीएड या डीएलएड कोर्स मुख्यतः क्या है? व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण। शिक्षक बनने के लिए किया जाने वाला बीएड या डीएलएड मुख्यतः किस प्रकार का कोर्स है? व्यावसायिक प्रशिक्षण। प्रशिक्षण ट्रेनिंग निम्नलिखित में से किस प्रश्न का उत्तर खोजने पर केंद्रित होता है? कैसे? प्रशिक्षण ट्रेनिंग निम्नलिखित में से किस प्रश्न का उत्तर खोजने पर केंद्रित होता है? कैसे?
औद्योगिक संस्थानों में नई मशीनों को चलाने के लिए दिया जाने वाला ज्ञान क्या कहलाता है? तकनीकी शिक्षण। तकनीकी शिक्षण। तकनीकी शिक्षण। आधुनिक संस्थानों में नई मशीनों को चलाने के लिए दिया जाने वाला ज्ञान क्या कहलाता है? तकनीकी प्रशिक्षण। टेक्निकल टीचिंग। टेक्निकल टीचिंग। प्रशिक्षण। तकनीकी प्रशिक्षण। आधुनिक संस्थानों में नई मशीनों को चलाने के लिए दिया जाने वाला ज्ञान क्या कहलाता है? तकनीकी प्रशिक्षण। टेक्निकल ट्रेनिंग। प्रशिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? प्रशिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? कार्यस्थल पर उत्पादकता और प्रदर्शन। कार्यस्थल पर उत्पादकता और प्रदर्शन में सुधार। प्रशिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? प्रशिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? प्रशिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? कार्यस्थल पर उत्पादकता और प्रदर्शन में सुधार। ऑन द जॉब और ऑफर द जॉब किसके प्रमुख प्रकार हैं? प्रशिक्षण गतिविधियों के। ऑन द जॉब और ऑफर द जॉब। ऑन द जॉब और ऑफर द जॉब। ऑन द जॉब ऑफर द जॉब प्रशिक्षण की विधियों के प्रकार हैं। प्रशिक्षण की विधियों के प्रकार हैं। प्रशिक्षण का दायरा। प्रशिक्षण का दायरा शिक्षा की तुलना में कैसा होता है? प्रशिक्षण का दायरा शिक्षा की तुलना में कैसा होता है? संकुचित और विशिष्ट। संकुचित और विशिष्ट। प्रशिक्षण का दायरा शिक्षा की तुलना में कैसा होता है? संकुचित और विशिष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रशिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण होता है? अभ्यास और पुनरावृत्ति का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रशिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण होता है? अभ्यास और पुनरावृत्ति का। माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग छात्र शिक्षकों के लिए क्या है? माइक्रो टीचिंग छात्र शिक्षकों के लिए क्या है? एक शिक्षण कौशल प्रशिक्षण तकनीक। एक शिक्षण कौशल प्रशिक्षण तकनीक। माइक्रो टीचिंग छात्र शिक्षकों के लिए क्या है? माइक्रो टीचिंग छात्र शिक्षकों के लिए क्या है? एक शिक्षण कौशल प्रशिक्षण तकनीक। एक शिक्षण कौशल प्रशिक्षण तकनीक। माइक्रो टीचिंग छात्र शिक्षकों के लिए। माइक्रो टीचिंग छात्र और शिक्षा के लिए क्या है? एक शिक्षण कौशल प्रशिक्षण तकनीक। कौशल विकास मिशन। कौशल विकास मिशन। स्किल डेवलपमेंट मिशन। कौशल विकास मिशन। स्किल डेवलपमेंट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या प्रदान करना है? रोजगार प्रशिक्षण। रोजगार प्रशिक्षण। रोजगार प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का संबंध मानव के किस पक्ष से है सबसे अधिक होता है? प्रशिक्षण का संबंध मानव के किस पक्ष से सबसे अधिक होता है? क्रियात्मक मनोयोगात्मक पक्ष। प्रशिक्षण का संबंध मानव के किस पक्ष से सबसे अधिक होता है? क्रियात्मक मनोयोगात्मक पक्ष। प्रशिक्षण का संबंध मानव के किस पक्ष से सबसे अधिक होता है? क्रियात्मक मनोयोगात्मक पक्ष। इन सर्विस प्रशिक्षण किससे दिया जाता है? इन सर्विस प्रशिक्षण किसे दिया जाता है? सेवारत कर्मचारियों या शिक्षकों को। इन सर्विस प्रशिक्षण किसे दिया जाता है? सेवारत कर्मचारियों या शिक्षकों को। इन सर्विस ट्रेनिंग किसे दी जाती है? सेवारत कर्मचारियों या शिक्षकों को। शिक्षा और प्रशिक्षण के बुनियादी अंतर क्या है? शिक्षा और प्रशिक्षण के बुनियादी अंतर क्या है? शिक्षा और प्रशिक्षण के बुनियादी अंतर क्या है? शिक्षा व्यक्ति
शिक्षा व्यक्तित्व का व्यापक विकास है, जबकि प्रशिक्षण विशिष्ट कार्यों का कार्य क्षमता का विकास है। शिक्षा व्यक्तित्व का व्यापक विकास है। शिक्षा व्यक्ति का व्यापक विकास है, जबकि प्रशिक्षण विशिष्ट कार्य क्षमता का विकास है। किसी सैनिक को बंदूक चलाना सिखाना किसका उदाहरण है? सैनिक प्रशिक्षण का। किसी सैनिक को बंदूक चलाना सिखाना किसका उदाहरण है? सैनिक प्रशिक्षण का। सिम्युलेटर का उपयोग करके पायलटों को विमान उड़ाना सिखाना किस श्रेणी में आता है? ऑफ द जॉब प्रशिक्षण। ऑफ द जॉब प्रशिक्षण। सिम्युलेटर का उपयोग करके पायलटों को विमान उड़ाना किस श्रेणी में आता है? ऑफ द जॉब प्रशिक्षण। सिम्युलेटर का उपयोग करके पायलटों को विमान उड़ाना सिखाना किस श्रेणी में आता है? ऑफ द जॉब प्रशिक्षण। ऑफ द जॉब प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के मूल्यांकन इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग। प्रशिक्षण के मूल्यांकन इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग। प्रशिक्षण का मूल्यांकन इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग का मुख्य आधार क्या होता है? कार्य संपादन में दक्षता और शुद्धता। कार्य संपादन में दक्षता और शुद्धता। प्रशिक्षण के मूल्यांकन इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग का मुख्य आधार क्या होता है? कार्य संपादन में दक्षता और शुद्धता। रिफ्रेश कोर्स का आयोजन किसके लिए किया जाता है? रिफ्रेश कोर्स का आयोजन किसके लिए किया जाता है? नए ज्ञान और तकनीकों से कौशल को तरोताजा करने के लिए। रिफ्रेश कोर्स का आयोजन किसके लिए किया जाता है? नए ज्ञान और तकनीकों से कौशल को तरोताजा करने के लिए। शिक्षा और प्रशिक्षण का आपस में क्या संबंध है? शिक्षा और प्रशिक्षण का आपस में क्या संबंध है? शिक्षा और प्रशिक्षण का आपस में क्या संबंध है? प्रशिक्षण व्यापक शिक्षा प्रक्रिया का एक व्यावहारिक और विशिष्ट हिस्सा है। प्रशिक्षण व्यापक शिक्षा प्रक्रिया का एक विशिष्ट उदाहरण है। प्रशिक्षण व्यापक शिक्षा प्रक्रिया का एक व्यावहारिक और विशिष्ट हिस्सा है। शिक्षा और प्रशिक्षण का आपस में क्या संबंध है? प्रशिक्षण व्यापक शिक्षा प्रक्रिया का एक व्यावहारिक और विशिष्ट हिस्सा है।